किया, उसका करने के लिए किया। मूवी का नाम मोहम्मद महोदय, इसके प्रोड्यूसर विजय महोदय और विशेष रूप से प्रशासन ने यूनियन के अनुरोध पर जून की मीटिंग को अगले महीने में करके जो आज तुरंत सम्मान देने का काम सिन्हा जी का किया है। तो पहले जो करना क्योंकि परंपरा मैंने ही शुरू की जिस पूर्व हम लोग बातचीत के तमाम समस्याओं का निराकरण करते हैं। ये सौभाग्य होता है कि आदमी पद रहते हुए रिटायरमेंट हो जाए। अब मेरी भी इच्छा है ये काम हमारे अधिकारियों में होना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों में इसलिए नहीं हो पाता है। जब जिम्मेदार रिटायरमेंट होंगे तो वही सीने हो जाएंगे, जेम हो जाएंगे, उसका रनपति नहीं होगा। हमारे डिप्टी सी महोदय KCP हो जाएंगे, रनपति हो जाएंगे। इसलिए हम लोग दिली इच्छा होती है कि जो सामाजिक आना बाना है उसके अंदर पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इसके पीछे मकसद यही था कि हम लोग आपस में जब काम करते हैं, जब आदमी जा रहा है तो कम से कम एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छा प्रेम स्नेह लेकर दिखाया। हमारे दोनों हमारे ओझा जो हम भी आते तब भी हमारे प्रोफेसर इंजीनियर थे। अतुल साहब तो बहुत दिवाली पड़ती है, कई संबंधित अधिकारीगण, सारी मंडल मंत्री साथी, विजय साथी, अतुल साथी, विशेष रूप से भाई नसीम, भाई RK सिंह, वीरेंद्र यादव, टाटा के सभी सम्मान पता गए लोग और यहाँ उपस्थित सभी यूनियन कार्यकर्ता था। याद है ना श्रीनिवास भाई का सवाल है, बहुत से लोग मालूम होगा कि आपकी इतनी जनता व्यक्ति में होना असर नहीं होता। आप गाजीपुर के रहने वाले थे। SK पांडे जी एक जमाने में इसी कारखाना मंडल के स्टोर के बड़े नेता हो, आपके पिताजी में थे, बहुत अच्छे संबंध थे आपस में। तो निश्चित उनकी प्रतिभाओं में युवाओं में थी और यार युवाओं में होते शायद बहुत ऊंचाइयों में होते, क्योंकि जो प्रतिभून से निकलता है स्टोर के अंदर जब नए आए एकदम भर्ती हुए, उसी समय कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ। शायद इतिहास में पहली बार स्टोर के अंदर दोनों सीटें को हार गई और फिर जीतने वाले आप और आपके साथी थे। और सबसे छोटी उम्र में आप कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर बने, युवा रहते। लेकिन जब उन्होंने बैंक के अंदर काम करना शुरू किया, उसमें हमारे वर्तमान महामंत्री हैं, उसमें बैंक की कन्वीनर, तो उनको समझ में आया यार डायरेक्टर तो हमें पावर पूजा है नहीं, सारा सिस्टम तो उन्हीं लोग पास में है, तो केवल मैं किसी सेवा नहीं होता, जो मेरे को सुनेगा नहीं आपको। और दूसरे महामंत्री जी कार्यशैली से प्रभावित हुए, उनका काम करने का तरीका क्या, ये तरीके से रिश्ता से वो लोग मीटिंग में रहते हैं। जिन्होंने युवाओं को छोड़ने का काम किया और शायद लोग अमूमन पद नहीं छोड़ते, लेकिन पूरे बीडो के घरों ने पर्चे लगाए कि मैंने युवाओं को छोड़ दिया, हमने काम किया और डायरेक्टर पद से भी इस्तीफा दिया, जबकि देने के बाद नहीं कि चुनाव निर्दलीय लड़े। भले ही यूनियन सपोर्ट करती हो, डिप्टी सीएम मालूम है चुनाव 90% आदमी लड़ता है, वहाँ कोई यूनियन का सिंबल नहीं होता कि चुनाव लड़ता है। लेकिन नैतिकता के बल पर आपने इस्तीफा दिया। ये बात अलग है कि मैनेजमेंट ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, क्योंकि वो कानूनी तौर पर कोई बाध्यता नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे आए, जो आदमी आप पदाधिकारी हो उस में आप यहाँ पदाधिकारी रहे, लेकिन आपकी परिस्थितियाँ बनी जिसके कारण आप बाहर हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी नागरिकों का झंडे से कभी पड़े नहीं, ईमानदारी के साथ झंडे चले गए। हम लोग के संबंध तो बहुत पुराने, जब मैं आप स्टोर में नहीं था तभी मेरे संबंध थे, तो मैं भी तो हम दूसरे संगठनों में काम करता था, आप काम करते थे, आनंद आता था। तो मैं स्टूडेंट फेडरेशन से शुरू से जुड़ा रहा, फिर मैं नौजवान सभा में रहा, तो मेरी तारीफ बामपंथी विचारधारा की थी। इसलिए हो सकता है कभी कभी अधिकारियों को मेरी बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मैं लोग पृष्ठभूमि बामपंथी की। वामपंथ का मतलब ये नहीं है नास्तिक है या ईश्वर पर ही मानते, लेकिन उसका सीधा मतलब है कि हमारे सर में वहीं पे है और गाजीपुर तो वामपंथियों को कर रहा है।
सरयू पांडे रहे हूँ, चाहे झारखंडी जरा रहे हूँ, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को अलग जगह नहीं काम किया। वही विचारधारा सोच है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो कहाँ हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए क्या दिया जाए। अब उसको लोग न माने तो बात अलग है। ये ठीक है, इस बात मिला कि आपको पद पर काम करने का मौका मिला। निश्चित तौर पर आपके अंदर एक काम करने की लगन, सारी संजोग में बात कही सही है, इनको समय बहुत करूँगा। और जब समय मिला तो मंत्री जी का साथ छूट गया बीच में, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी, इनको फिर दोबारा सहयोगी भी नहीं मिल पाया। अकेले बेचारे संगठन चलाते हैं, लेकिन संगठन कार्यकर्ता चलाते हैं हमेशा मूल माना, संगठन को व्यक्ति नहीं चलाता। जैसे कारखाना भी चल रहा है, कारखाना टीम चलाती है। श्रीगंगा क्यों किया है, अगर साहब सहयोग न करें, डिप्टी सी को सहयोग न करें, हमारे एजेंट सहयोग न करें, कारखाना नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी टीम वर्क है। एक कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक मिलकर काम नहीं करेंगे, रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा। और यही कारण हम लोगों का महामंत्री जी हमेशा कहते हैं, ये परिवार। अभी उन्होंने रिटायरमेंट वालों को एक कार्यक्रम किया, कम से 50-60 लोग जब इकट्ठे हुए, तो इतने लोग खुश थे, लग रहा था कि उनको मुराद मिले। क्यों? कोई 20 साल बाद मिला, कोई 15 साल बाद मिला, कोई 5 साल बाद मिला। उनको लगा कि अभी हम लोग हैं, इतने साल काम हम लोग किया है। तो ये मेरे महामंत्री गए थे, यार ये तो थोड़े लोगों को जोड़ लो, तब उनको लगे हम आए नहीं, हम अकेले नहीं हैं, कभी हमारे को कोई मुसीबत आएगी, हम लोग सब एक साथ खड़े रहेंगे। एक फायदा जरूर होगा, यदि जो डिप्टी सी को वहाँ करता वो डीएनआर का खतरा था, खत्म हो गया। कहता तुम तो भाग के 15 नागरिक हैं, जो मर्जी हो जा बोलो, और चाहे आप कारपोरेट पार्टी बनाओ और चाहे पार्टी बनाओ, और जो मर्जी बोलो सारा वो लोग मेरा नहीं है, जो भारत लोकतंत्र है। ऐसे बोलते हो निश्चित भाई क्या कानून साहब ने बहुत कुछ कहा है, कोई एक कानून साहब पकड़ा के क्या आपको कम से कम 6 महीने लटका के उसमें बुद्धि लगाने के मजबूर कर देते, बड़े बात चीज करा दो। लेकिन ये बात मेरा मानना है कि रिटायरमेंट के बाद जीवन खत्म नहीं होता, जीवन की नहीं शुरुआत। विकास छात्रों का मोहित उस्मान काम जब मैं रेलवे नहीं था तभी जब उस्मान काम होता, क्योंकि वहाँ गुरु मध्य प्रदेश आए थे, अच्छा की ताकत उन्होंने ड्राफ्ट सेक्टर का ही मैं काम किया। और मैंने उनको देखा है कम से कम पल्लेदारों को उन्होंने परमानेंट करा दिया तमाम लोगों से। हजारों लोग जो कैजुअल में थे तमाम बड़ी मिनिस्ट्रियों में उनको परमानेंट करने का काम किया। अभी तो मैं वोट जरूर नहीं करेगी कि 10 साल के अंदर अगर कोई आदमी लगातार काम कर रहा है, किसी माध्यम काम कर रहा है, उसको परमानेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो परमानेंट नेचर का काम है, जानबूझ आपको जब नहीं डालेंगे। आप उस पर चेकिंग कितनी आप कर ले जा रहे हैं, कितना दबाव बना ले जा रहे हैं, उसका फल आपको मिलेगा। अभी बहुत सारे लोगों को भ्रम है, एक बात में 2 मिनट बाद बात करूँ कि जो नेक्स्ट समझदारी बनी है उनमें बहुत परिवर्तन हो गया। मेरा दावा है कि मैं 70% छुट्टी हुई, जो पुराने कानून थे उनको 10 जगह भाग के 11 रख दिया गया, क्योंकि अभी आपको 10 किताबें लेके जानी पड़ती थी, अब 1 किताब के अंदर ही आप कहीं जाकर बहस करते 30% तो परिवर्तन हुआ, समय काल का परिवर्तन। जो कानून 100 साल पहले बने थे, जो समझदार आदमी होगा तो मान 100 साल की स्थिति आज नहीं है, उनमें कानून को या तो खत्म होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, उन्हीं को जोड़ना घटाने का काम हुआ। तो जब कभी कोई संशोधन बड़े होते हैं तो थोड़े बहुत निगेटिव पॉजिटिव स्थितियाँ बनती हैं, हमको इसी बात में स्वीकार करना चाहिए। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में ट्रेड यूनियन को लेकर के बात की, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बात की, ट्रेड यूनियन को लेकर बात कही। ये चीज क्यों आ रही है, उसका कारण क्या है? ट्रेड के नाम पर तमाम राजनीतिक दलों अपने द्वारा उनके राजनीतिक एजेंडे सेट, अब वो एजेंडे के ऊपर काम करते हैं, उनको महसूस लगा मतलब नहीं है। हम लोगों को जो बिहार में सिखाया गया, पंजाबियों को सिखाया गया कि पहले उद्योग, फिर हम, फिर यूनियन। अगर उद्योग हो तभी कर्मचारी होगा, जब कर्मचारी होगा तब यूनियन होगी, जब उद्योगी खत्म हो जाएगा तो यूनियन कहाँ रखेगी। लेकिन उनका कहना नहीं, चाहे तो मजबूरी है, हमारी पूरी प्रणाम करता सर।
करके चीजें बंद रखते हैं। तो हमको सबको इन तमाम चीजों से बचना होगा और अब रिटायरमेंट के बाद आपकी जिम्मेदारी ये जागरूकता फैलाए कि टेरों नाम पर जो वास्तव में फालतू राजनीति होगी और उसे बड़ी तरह का नुकसान होगा, हमको तो होगा, उसे इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है, मैनेजमेंट का नुकसान हो रहा है और कंटेंट का नुकसान हो रहा है। दूसरा जो राष्ट्रवाद की बात है, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत अपने आप से होती है। अगर मैं कर्मचारी हूँ और जिस बात का वेतन लेता हूँ और मैं अपना काम नहीं करता हूँ तो मैं राष्ट्रीय गद्दार हूँ। जब तक ये भावना मेरे अंदर नहीं होगी तब तो मैं राष्ट्रवादी नहीं होता। जैसे सीखने जापान से सीखिए कि जिस काम के लिए आपको कार्ड नियुक्त किया गया है काम ही नहीं कर रहे और प्रवचन दे रहे इस कारखाने के अंदर किसी से आप पूछिए, वो आदमी बताएगा मैंने हमें तो अपने सिर पर बैठ के हमेशा काम किया। अब काम से ही काम सीखता है आदमी, जब काम करेगा तभी तो आदमी सीखेगा, जो काम नहीं होता तो वो भी हो जाएगा। अब ये चीज़ों में बड़ी कल्चर में कमी है और जो आप काम नहीं करेंगे तो सरकार गुजराता निकालेगी, क्या वो टोट करो, ये करो, ये करो, वो करो, फिर वो क्या करेंगे, उन्होंने देखा उन्होंने हमारी सहायता नहीं करना। तो निश्चित तौर पर कोई सरकार आपकी दुश्मन नहीं है, कोई सरकार, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा तो रास्ता चलाता जाएगा। अगर माननीय श्रीरामदा ने अपनी फैक्ट्री खोली, डिप्टी सीओ महोदय ने फैक्ट्री खोली, ओझा जी में भी फैक्ट्री खोली, वो भी कहेंगे भाई आउटपुट तो निकले, हमारा नुकसान तो ना हो, घाटा कब तक रहेगा? क्योंकि इंडस्ट्रियल सरकारी भी अब उसका मेन भाई नहीं है, हम कमाएंगे नहीं तो भाई कहाँ से? तो हमको कमाना होगा, अब कमाएंगे तो हमको भी कुछ पैसा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आज के मौके में जरूर मैं कहूँगा अपने साथियों से इस बात को समझे, जब तक आपके दिल में ये भावना नहीं हो कि भाई कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, इंडस्ट्री को बचाना भी वर्कर की जिम्मेदारी है। कहीं लीकेज हो रहा है, चोरी हो रही है, आप बिल्कुल निंदा कर रहे हैं तो आप अच्छा नहीं कर। अगर वही पर हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके रोक दें तो चीज़ वही रुक जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बंदी निकल जाएगी तो भयावह रूप लेगी, एक दूसरे को बर्बाद करती है। हो सकता है 2 दिन के लिए हमसे नाराज होगा, लेकिन 2 दिन बाद आदमी खुद होगा कि अच्छा काम हुआ, इसके कारण सोचते होगा। तो जोखिम उठाना होगा, सबको सच कहना होगा। ये सारी खूबियाँ फिर में हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में है, समुदाय है, लेकिन हम जो का विरोध करने की हिम्मत करती है। अगर कोई गलत नहीं है उन्होंने देखा आप विरोध किया, हम अक्सर दोनों विचारधारा उत्तर दक्षिण की है, हम लोग आपस को जो करते हैं, लेकिन आपस नहीं करते क्यों? तमाम ऐसे मुद्दों पर हम एक रहते हैं जो सामाजिक है, जो इंसानियत के हैं, जो मानवीय है। तो निश्चित तौर पर मतवाद के मौके पर सबसे ज़्यादा अपने इस पक्ष के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने उस परंपरा को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, जो हम लोगों की अनुभावना थी कि फोरम पर जाते हुए अपने साथी का सम्मान करें। क्योंकि अब शायद दूसरे फोरम पर आज मैं नहीं आना चाहता, मैं कभी भी ठीक नहीं थी। अब श्रीनिवास जी ने ऐसी बात कह दी, नसीम जी की पार्टी में जो आ गए थे तो नसीम जी बहुत पुराने पदाधिकारी थे, आगे मित्र थे, और आज मेरा तो अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप ऐसा बीमार तो नहीं है कि आप उड़ नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं भाई ऐसी बात नहीं है, मैं जितना नसीम की इज्जत करता था उतनी ही आपकी इज्जत करता हूँ। अपने बाप में पड़ोसी हैं, अब कहीं भी जाएगी दिन भर रोज बुलान होगी, मान्यवर की मुलाकात तक तो होगी, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी मेरी मजबूरियाँ होती हैं, जब मुझे मैं कारखाने में आया कर एक बार मैं जोड़ दूँगा देखिए आपसे, जो आपके पीछे टॉयलेट बना हुआ है वो बहुत गंदा लगता है। उस दिन मैंने उसको चला दिया, उस दिन मेरे इन्फेक्शन हो गया, तो मेरा एक प्रॉब्लम है। अब फिर टॉयलेट को अगर गंदा है जरा लोग यूज करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम है, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। लेकिन जिस कारखाने में तो कर्मचारी इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मान लिया ऑटोमेटिक चीज़ें नहीं हो पा रही तो हम देसी जुगाड़ से काम करें, टंकी रखें, एक नल जोड़ दें, खोल के अपने बह जाएगा। यह कोई तरह की बात नहीं है। अगर हम देसी जुगाड़ से काम चला सकते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं काम कर पा रहा है भीड़ के कारण, क्योंकि यहाँ भीड़ है और भीड़ में ऑटोमेटिक सिस्टम काम कर पाना मुझे लगता इतना आसान नहीं है। तो देसी जुगाड़ बनाई जाए, लेकिन कम से कम मुझे साफ नहीं,
ताकि कोई आदमी उससे इफेक्ट नहीं करे। क्योंकि मैंने उसके महसूस किया कि मैं जब था तो आप लोगों को मालूम लगा था कि लड़ाई होती रहती थी। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ठीक हो जाएंगे और उनका फायदा पूरा करने का कर्मचारी मिलेगा। वो भी कर्मचारी इफेक्ट करता है, चीज़ अच्छी नहीं। अंत में हम सबको इस बात की खुशी है कि हम लोग एक परिवार में हैं। इतनी व्यस्तताओं के लोग, मुझे मालूम है अप्रैल का आखिरी महीना है, आपका मानसिक बहुत प्रेशर है, उसके बावजूद अगर एक फिल्म हो रही तो कहीं कहीं फिल्म के अंदर जो हमारे अधिकारियों में प्रेम है कि हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं। अगर मेरा एक परिवार का सदस्य रिटायर होकर जा रहा है तो हम सबको परिवार से ही उसकी विदाई करना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए, उसे कम से कम उत्साहित करना चाहिए। इसलिए मैं भी एक विनती करते हुए कि हम लोग कारखाने के मान सम्मान हमेशा रखा करें और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको अगर मिल बैठ के हर समस्या के समाधान संवाद है। दूसरा मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि कोई दुनिया में कानून ऐसा नहीं बना जो परिवर्तन नहीं होता। अब जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ हमको बदलना होगा। अभी इस कारखाने के अंदर हम लोग काम करते हैं, एक जमाने में इस कारखाने में शेयर नहीं मिलती थी, मालूम होगा 8 शेयर मांगी थी यूनियन ने, नहीं दी गई। क्या ट्रिब्यूनल चला गया, ट्रिब्यूनल में गया 12 छुट्टी हो गई। ट्रिब्यूनल ने एक बात कही कि भाई दूसरे कर्मचारी हैं, यहाँ के कर्मचारी क्या पाकिस्तानी है क्या, क्यों नहीं गया? ये किसने कहा? जंगजू मारू रेल मंत्री थे, उन्होंने कहा अच्छा कुछ 8 मांग रहे थे, 12 चली गई, फायदा क्या हुआ? तो अगर मान लिया छुट्टियाँ कोई आदमी 17 छुट्टी ले रहा, कोई 18 छुट्टी ले रहा, कारखाने का 16 छुट्टी वाली गलत क्यों है? क्या हम लोग करेगा कर्मचारी नहीं कारखाने के लिए? ये हो सकता है कि पिछले वाले बिहार ऑफिस में चले जाए, बोलता भाई कारखाने को। तो ये चीज़ें किसी जमाने बनी होंगी 100-150 साल पहले, जब बिल्कुल पंडितार बिल्कुल अनपढ़ गवार लोग कारखानों में आते थे, पकड़ लाई जाते थे। देखिए आप तो तिलंगा भी जानते, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, सभी कमीशन के लोग आ रहे हैं, सब अपने अधिकारों को जानते हैं, अपने सम्मान के बात के बारे में चर्चा करते हैं। तो जमाने के साथ हम सबको बदलना पड़ेगा और कदम ताल करना पड़ेगा। नहीं करेंगे यही मिस्त्री के इसको भंग करते हैं, क्योंकि वो जमाने में नहीं कर सकते कि एक ज़माने में हम लोग कारखाने जब नए आए थे तो सर ये पोजिशन थी, ये सड़क निकलती का घर टूटा था तो हर आदमी साइकिल के ऊपर जूट डीली होती थी, मोबाइल लगी हुई बंदी होती थी, क्योंकि डी करती थी मोबाइल में, और लगता था कि मेरा टूट रहा है। हर 8 तारीख को ऐसी बाजार लगती थी, पूरे लगनवार के लोग यहाँ मिठाई खेलने आते थे, कबर खेलने आते थे। तब आपको अनुभव होगा जमाना बदल गया ना, तनख्वाह चली गई, बैंक में दुकानें खत्म हो गई। तो समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, हमको भी अपने को अपडेट करना होगा और लोगों के बीच भावनाओं को समझना होगा। चाहे हम लोग हो चाहे ऊपर के अधिकारियों की भावनाओं को नहीं समझेंगे तो ये चीज़ें मुझे पर नहीं चलेंगी। इनका एक प्रतिकार होता है, विरोध होता है, और ये बातें भी बहुत बड़े रूप को धारण कर लेती है। तो मेरा मानना है कि आप भी सहयोग करें, हम लोग सभी अनुरोध है जो भी साथी हैं, अगर ऐसे महामंत्री से संज्ञान करने का करें, इनसे गलत तो गलत है, इन चीज़ों को कहीं नहीं गया गलत है, गलत को गलत करने की हिम्मत डालो। जो चीज़ें 8-8 साल से मिले एकदम किसी को आप खत्म करेंगे, कौन सी बात करेगा आपको? कितने बड़े कारखाने पहले अधिकारी का कार्य जो खुद अधिकारी को आगे होता करना होगा। अरे बोलिए जिन अधिकारियों ने इसको विरोध दिया था वो क्या अधिकारी नहीं थे, उन्होंने भी हेडक्वार्टर में बात की थी। मैं आपको बताऊँ इसमें हुआ क्या था, मेरे समय में ही 53 हुई थी, 5 साल की नंद थे, उस समय भी विरोध हुआ। मैंने उनका ये बात कही, मुझे यहाँ तो जो 11 में मिल रही थी और बड़ौदा हाउस में नहीं देती। हम बांग्लादेशी न रोहिंग्या नहीं है, हम भी कारखाने कर्मचारी हैं, हम कोई बड़ी चीज़ सीधी बात, वरना रणभूमि तैयार है, फिर युद्ध करके लड़ेंगे, बाहर काटेंगे। उन्होंने मेरे सामने से बात की, भाई ये बात कर रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं? कहीं यार 18 चक्कर तुला दे रहे हैं, मांग रहे हैं, देव खत्म करवानी, झगड़ा क्या कर रहे हैं? चुनाव में हड़ताल चल रही जा रहा हमसे, सवाल छुट्टी का नहीं है, तो ईमान का एक छुट्टी तो कोई ऐसे मिल जाती छुट्टी आदमी चाहे, लेकिन कम से कम कर्मचारी को अपमानित नहीं करना। ठीक है, तो मेरा कर्मचारी भी वो भी कर्मचारी है,
उसके लिए उम्मीद है तो उसका अपना परिमाण है। अगर टेक्निकल कर्मचारी ना हो तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन हम लोग को हमेशा दूसरे से मर्जी समझा जा रहा है कि सर अंधा मटिया रेवड़ी अपना दे अभी हम लोग देखो मैं तो मैं जरूर मैं सुनूंगा आपसे कहूँगा। और डिप्टी साहब तो बहुत ही अच्छे समझदार अधिकारी है, इसमें आप भी थोड़ा पहल करो। इन लोग सहयोग जहाँ भी जो हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं उनमें आपके राइटों में कटौती हो जाए तो हमको लगता है शायद दुखद बात हम लोग नहीं करेंगे। नई चीज़ें न शुरू हो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें किसी तरीके हासिल कर ली गई वो करने में चलती नहीं। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा, इन लोगों का भी कम से कम लोगों में जवाबदेही से लोग बचेंगे, अपमान होने से इनका बचेगा। इनका अपमान होगा तो आदमी का भी सम्मान नहीं बढ़ेगा। तो अंत में शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि अब भावी जीवन आपका बढ़िया रहेगा, हम लोग आपका रहेंगे, आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे।